चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या दे रखा है, मुझे 10 संख्याएं दे रखी है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, इसने क्या कहा, देखो यहाँ पे 10 संख्याओं का औसत 7 है और उन संख्याओं को अगर 12 से गुना करूं और फिर उन सबका जोड़ करूं और 10 से भाग करूं तो मेरे पास में जो औसत आएगा वो क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, आप इस वाले औसत को आप इस टोटल 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से 84, यानी कि ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब ये कैसे हो जाए एक बार देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं। देखिए मेरे पास मान लीजिए 3 नंबर है, एक नंबर 1, 2 और 3, ये 3 नंबर है। अगर मैं इन तीनों का अगर मैं औसत निकालूं, पहली बात तो यहाँ पे ओड नंबर है तो ये बीच वाला जो नंबर होगा वही मेरा इसका औसत होगा। या फिर मैं फर्स्ट और लास्ट को जोड़ूंगा और मैं 2 से भाग करूंगा तो भी मेरे पास ये औसत यानी कि एवरेज इसका 2 ही आएगा। बट मैं इसको एक बार जोड़ लेता हूँ, 3 2 5 6, इन तीनों नंबर का मैंने सम किया तो 6 आया और टोटल नंबर कितने मेरे पास में 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो मेरे पास औसत आया वो 2 आया, जैसे एग्जामिनर ने यहाँ पे 7 दे रखा है। अब मान लीजिए उसने कहा है कि इन सबको ना 12 से गुना करना है, तो अगर मैं 12 से गुना करूंगा इसको तो इसको मेरे को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास में 12 आएगा, ये मेरे पास में आपका 24 आएगा और ये मेरे पास में कितना 36 आएगा। इन तीनों को मैं जोड़ लेता हूँ, जब जोड़ूंगा तो 6 4 10 2 12 12 आएगा, 3 और 3 6 7 यानी 72 आएगा। टोटल कितना आ गया, 72 आ गया। इन तीनों नंबर का सम जो आ रहा है वो 72 आ रहा है और यहाँ पे नंबर जो है मेरे पास में वो कितने 3 है, तो 3 से मैं भाग करता हूँ तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी कि नया जो औसत यानी एवरेज आया मेरे पास में 24 आया। अब मैंने इनको जोड़ा, फिर मैंने इसको डिवाइड किया। अगर मैं डायरेक्ट इस पुराने वाले औसत में अगर मैं डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, बिल्कुल बराबर आ रही है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर एग्जामिनर ने ये कहा है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है और प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, इस 12 को इस 7 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।